हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हम अपना क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फिनिश कर लिया था, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फिनिश किया था। और इसमें देखा था हम लोगों ने क्या क्या चीजें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉफिट मेकिंग करना होता है, सर्वाइवल होता है, ग्रोथ होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आपको सोशल ऑब्लिगेशंस कुछ होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है, पॉल्यूशन नहीं ज्यादा करना होता है, और जो है आपको अपने अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, रीजनेबल रेट पे करने होते हैं, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था कि एम्प्लॉय के ग्रोथ के लिए एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवानी होती है, उनको रेम्यूनरेशन एक अच्छी अमाउंट का देना होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी थी। जिसने नहीं देखा है वो जाके मेरे लास्ट सेशंस को देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आज हमारा फ्रेश टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज दो तरीके की होती हैं, एक होती है इंडस्ट्री, एक होती है कॉमर्स। एक होते हैं इंडस्ट्रीज, एक कॉमर्स, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हमने इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स दो तरीके से डिवाइड कर लिया है। इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में होता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन होता है एंड उसकी एक प्रोसेस होती है, उससे होके गुजरता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। और कॉमर्स में सिर्फ एक्सचेंज होता है। कॉमर्स में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। और एग्जैक्टली प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, रॉ मटेरियल्स कहाँ पे लगते हैं जिससे गुड्स बनता है, वो हमारा इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको और क्लैरिफिकेशन होता जाएगा इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडस्ट्री। अब देखिए इंडस्ट्री तीन तरीके की होती है। अभी हम लोग पहले इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जो है कॉमर्स को पढ़ेंगे। ओके, अभी सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री को पढ़ेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद कॉमर्स को पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री देखिए क्या होता है, थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है टर्शियरी। फर्स्ट होती है प्राइमरी, सेकंड होती है सेकेंडरी और थर्ड होती है टर्शियरी। इन तीनों इंडस्ट्रीज के टाइप क्या हैं, क्या कहते हैं, इनके अंदर किन बातों को हम डिस्कस करेंगे, वो वन बाय वन चलिए पढ़ते हैं। तो हमारे फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्रीज, फर्स्ट हमारा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। देखिए प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इट रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ध्यान देना, जिन 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 वर्ड्स को मैं सर्कल कर रही हूं उन वर्ड्स को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट की बातें करी गई हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा, इट रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड, किसके लिए? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब कोई नेचुरल रिसोर्सेज हम कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर कुछ प्रोडक्ट को प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, और ये भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। या तो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई नेचुरल रिसोर्सेज का। फिर क्या बात हो रही है? रिप्रोडक्शन की बात हो रही है एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीजें क्या है, क्या कह रही है, डिटेल में समझते हैं इन यहां से, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हमारी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज हमारी किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बात करी जा रही है वो जेनेटिक इंडस्ट्री से की जा रही है। उम्मीद करती हूं क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं आपको प्राइमरी इंडस्ट्री समझाती हूं।
देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, हम लोगों ने बात करी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन किसका करना है, नेचुरल सोर्सेस का करना, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर आती है बात रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, तो ये किसकी बात हुई है, जेनेटिक इंडस्ट्री की क्या बात हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा था कि 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को हम और डिटेल में समझ रहे थे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। तो जो नेचुरल सोर्सेस है वहां से हम जो खनन करते हैं, जो हम चीजें निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। लाइक हमारा हो गया माइनिंग। ठीक है, कोयला निकालते हैं ना कोयले की खदान से, तो वो माइनिंग हम जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में कहेंगे। ठीक है, फिशिंग ऑपरेशंस, हंटिंग, these industries provide such products which are used as a raw material by many manufacturing industries। तो हम इनको निकालते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं और ये कई इंडस्ट्रीज को यूज करती है, कई इंडस्ट्रीज इन चीजों को यूज करती हैं एज अ क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के रूप में इनका यूज होता है और एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो जहां पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। ओके, और क्या है, अब जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या कह रही है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, प्लांट एंड एनिमल्स की कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, जिससे इनका फर्दर और रिप्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, ये सब चीजें की जाती हैं। ठीक है, फिश हैचरी, ये सब चीजें जो है हमारी क्या होती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरी एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती हैं। ओके, अब देखिए एक इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। ये आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से कोयले की खदान से कोयला निकल रहा है, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है यहाँ पे कोयले का। ठीक है, और यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे एग हैचिंग वगैरह होती है ना, देख रहे हो कितनी मुर्गियां ये लोग जो है पालन कर रहे हैं इनका। तो ये आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज में होती है जहां पे रिप्रोडक्शन रिलेटेड वर्क होता है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड वर्क होता है आगे इनका। ठीक है, और ये क्या है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से ये जो है रॉ मटेरियल्स निकालते हैं और अब इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इनसे और कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पे हमने यही पढ़ा है, दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सच प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय मेनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इनका यूज करते हैं। ओके, और ये क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग एंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट एंड एनिमल्स की क्या हो रही है, ब्रीडिंग हो रही है। क्यों हो रही है, फर्दर रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, इसलिए करा जा रहा है। क्लियर है, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में 2 इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी 2 डिवाइडेड हो गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। एक है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी आपकी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। These are concerned with using the materials which have already been extracted at the primary stage। जो मटेरियल हमने प्राइमरी स्टेज में एक्सट्रैक्ट किया था, अभी अभी जस्ट पढ़ा है ना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तो जो चीज हमने अभी अभी एक्सट्रैक्ट करी है, ये जो अभी अभी एक्सट्रैक्ट किया है, इसको हम यूज करते हैं। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेज। तो जो हमने प्राइमरी स्टेज में यूज किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, उसका यूज करना सेकेंडरी स्टेज में होता है। ओके,
For example, sugar cane is produced in primary industries, but sugar is produced by using sugar cane as a raw material in the secondary industries. देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। शुगर केन जब हम उगाते हैं, जब हम लगाते हैं, तो वो क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, जब वो प्रोडक्शन होता है उसका, तो शुगर केन को जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी स्टेज से रिलेटेड है। बट वही शुगर केन हम जब यूज करते हैं किस लिए, शुगर बनाने के लिए, शुगर केन को हम रॉ मटेरियल के तरीके से यूज करते हैं शुगर बनाने के लिए, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाता है। जब हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब हम कुछ बना रहे हैं, तो हम उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं। ओके, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो चीज हमने एक्सट्रैक्ट करी है प्राइमरी इंडस्ट्री में, वही चीज, वही रॉ मटेरियल का यूज करना सेकेंडरी इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। आगे अभी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है। It includes all those industries which are engaged in processing of raw material to produce finished goods. तो वही जो रॉ मटेरियल्स हमने प्राइमरी स्टेज में निकाले थे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में निकाली थी, हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसका हम यूज करना रॉ मटेरियल के तरीके से जब यूज करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं उस रॉ मटेरियल को, तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, कॉटन का, और जब प्रोडक्शन हो गया तो कॉटन को हम रॉ मटेरियल के तरीके से यूज किए कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो जब हम रॉ मटेरियल के तरीके से कॉटन को यूज करेंगे कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो प्लीज जरूर मुझे बताना। Manufacturing industries may be further divided into 4 categories on the basis of methods of operation of production. अब यहाँ पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 4 पार्ट्स में। वो क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या है? द बेसिस रॉ मटेरियल आर एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स। For example, crude oil is processed into many finished products such as kerosene, petrol and diesel etc. ठीक है, तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या है? बेसिक रॉ मटेरियल आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स। जो बेसिक कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स के तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल बहुत ही अच्छा बताया है कि क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग इनटू मैनी, अब क्रूड ऑयल जो होता है उसको हम प्रोसेसिंग करके कई फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या क्या होता है? वो केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो इन सब चीजों में हम उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिकल industry. In this industry, 2 or more raw materials are combined together in manufacturing process to make the final product. 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है, एक साथ कंबाइंड किया जाता है और कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जब 2 और 2 से अधिक रॉ मटेरियल का यूज करेंगे, हम एक साथ कंबाइंड करेंगे कुछ नया बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। For example, various chemicals are mixed together to manufacture cement. अब कई तरीके के केमिकल्स को हम मिक्स करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। केमिकल्स आर मिक्स टुगेदर, कई केमिकल्स को हम मिक्स करते हैं क्या बनाने के लिए? सीमेंट बनाने के लिए। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या कह रही है? जब 2 और मोर मटेरियल्स, 2 और मोर रॉ मटेरियल्स कंबाइंड टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट्स। जब 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल्स को हम कंबाइन करते हैं और कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपने यहाँ पे सीमेंट को पढ़ा है। ओके, अब देखिए क्या है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? इन दिस इंडस्ट्री अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको कई
प्रोसेसिंग से होके गुजरना पड़ता है, कई स्टेप से होके गुजरना पड़ता है फाइनल प्रोडक्ट बनने में। ठीक है, तो क्या हुआ है, इनका एग्जाम्पल क्या हुआ है, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री का इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है। और कभी भी आप शुगर इंडस्ट्रीज में या पेपर इंडस्ट्रीज में जाके देखिएगा तो कितनी बार चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है, एक स्टेप में काम नहीं कंप्लीट होता है, सिर्फ एक ही स्टेप में आपका शुगर नहीं प्रिपेयर हो जाती या पेपर नहीं प्रिपेयर हो जाता, उसमें कुछ नई मतलब कुछ लंबे प्रोसेसिंग चलती है, कई स्टेप्स की होती है, तो उसी को हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री देखिए क्या है, इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। कई तरीके की प्रोडक्ट्स को हम असेंबल करते हैं, एक साथ लगाते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, कई डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। हम लोग के टाइम में मैं बताऊं आपको, असेंबलिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जब कोई पहले, अब तो लैपटॉप डायरेक्ट लोग लेते, तब सिस्टम नहीं था, कंप्यूटर सिस्टम उस टाइम पे लिया जाता था पूरा पूरा, तो शॉपकीपर पूछता था, कंप्यूटर शॉप वाले भैया जो है पूछते थे कि आपको असेंबल करना है या कंपनी का लेना। अब कंपनी का लेंगे तो पूरा पूरा आपको HCL का हर चीज मिल जाएगी, लेकिन वहीं पे अगर आप असेंबल करवाएंगे तो आपको CPU किसी और का, UPS किसी और का, और मॉनिटर किसी और ब्रांड का, ऐसे करके वो लगा के आपको सेट करके देते थे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा वो जो है रीजनेबल रेट का भी पड़ता था, और शायद जो ब्रांडेड पूरा पूरा सेटअप आता है वो काफी महंगा होता था। तो उस एग्जांपल को मैं रिलेट कर सकती हूँ कि आप जो है असेंबलिंग नए नए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ मिला के बनाइए और एक नया प्रोडक्ट बन जाए, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, उसी को हम असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड टीवी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 तरीके की इंडस्ट्रीज बताई गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले कि जो रॉ मटेरियल हम प्राइमरी स्टेज पे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी को हम फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करते हैं, उसी रॉ मटेरियल को यूज करके, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया कि कॉटन हम प्राइमरी स्टेज में बनाते हैं और सेकेंडरी स्टेज में वही कॉटन हमने रॉ मटेरियल के तरीके यूज किया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ओके, इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, जहां पे आपको बताया गया कि रॉ मटेरियल are analyzed and separated into different finished products। रॉ मटेरियल लिया जाता है, उसको अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एक क्रूड ऑयल लिया, उसकी प्रोसेसिंग करी और उससे आपको फिनिश गुड्स अलग अलग केरोसिन बना दिया, पेट्रोल बना दिया, डीजल बना दिया। ठीक है, इससे इन्होंने इतने आइटम्स बना दिए। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या है, जब 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल्स को आप कंबाइन करते हो और एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सीमेंट बताया गया है। ओके, देन इसके बाद आपका आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पे आप सिर्फ एक प्रोसेस से काम कंप्लीट नहीं करते हो, आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता है। यहाँ पे कई स्टेप में काम होता है और तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट फिनिश होता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। लाइक एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसको आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा प्रोसेस में काम होता है। ओके, assembling industries, in this industry different components are assembled to make a new product। तो कई तरीके, कई प्रोडक्ट्स को आप असेंबल करते हो, लगाते हो एक साथ और एक नया प्रोडक्ट बना लेते हो। ठीक है, कई जगह के प्रोडक्ट्स को उठाया और मिलाया, मिलाने के बाद आपने कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, उसको आप कहते हो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। और एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, टीवी इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दिया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ओके, तो मिलते हैं नए सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।